तो उन्होंने जात पात मजहब नहीं देखा, उन्होंने जनता जनार्दन का विकास किया। और हिंदुस्तान का सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित परिवार कोई है तो पंडित कमलापति त्रिपाठी। एक सवाल है कि आपने जल्दबाजी तो नहीं कर दिया कि समर्थन लेके इंतजार करना चाहिए था, बीजेपी का लिस्ट सूची देखना चाहिए था प्रत्याशियों का कि भदोही में कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय आ जाए तो फिर विचार किया जाए किस पर समर्थन दिया जाए। अगर मान लीजिए बीजेपी से कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय प्रत्याशी आ जाता है फिर अब स्टैंड क्या होगा? भैया कमलापति त्रिपाठी का परिवार 60 वर्ष की सावन देखे हैं और जो स्थानीय अगर कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय परिवार आता है तो 2 साल 3 साल का सावन देखे हैं। ऐसे परिवार जो भदोही के बारे में, व्यक्ति के विशेष बारे में, कालीन नगरी के बारे में, स्थानीय समस्या को, और जिसके लिए टैलेंट होना चाहिए, मेन नेता के अंदर टैलेंट चाहिए कि देखिए हम लोग भदोही इंटरनेशनल शहर है, यहाँ की आवाजें लखनऊ नहीं उठती, यहाँ की आवाजें दिल्ली के पार्लियामेंट में उठती है, तो उनके अंदर क्षमता होना चाहिए आवाज उठाने का। और ऐसे नेता ललितेश पति त्रिपाठी जी हैं जो कि यहाँ के आवाज, यहाँ सपोर्टरों की आवाज, यहाँ जनता की आवाज ये दिल्ली में पार्लियामेंट बोर्ड में उठा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ललितेश पति त्रिपाठी एक सम्मान परिवार है, 60 साल से भदोही के बीच में खेला हुआ परिवार है, स्मृति के जन्मा हुआ परिवार है। अरे भैया लोकतंत्र के मंदिर में आप राजतंत्र के पुजारी को क्यों बैठा रहे हैं? आप इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि सालों साल से वो परिवार राजनीति से जुड़ा रहा, तो आप इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि राजनीति से जुड़ा रहा। कोई युवा, कोई भी XYZ अगर नया आ रहा है, उस राजनीति करने की चाहत है, कुछ बदलाव करने की चाहत है, जुनून है, उसको समर्थन दीजिए ना। आप वही बातें हैं कि लोकतंत्र के नाम पे आप राजतंत्र को समर्थन दे रहे हैं, इसका मतलब खानदानी राजनीति जो करता आएगा उसी को समर्थन कर दीजिएगा, ये तो न्याय नहीं हुआ। कि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण और ठाकुर ज्यादा समर्थन देते हैं, यानी लगभग 80 से 90% ब्राह्मण ठाकुर बीजेपी को अपना वोट देते आए हैं। तो फिर आप कहने से भदोही के ब्राह्मण और ठाकुर ललितेश को वोट करेंगे भाई? इनके परिवार से मुख्यमंत्री हुए, इनके परिवार से MP हुए, इनके परिवार से मिनिस्टर्स हुए, बट अब फिर से ये चाहते हैं कि हमारे ही परिवार के लोग सब कुछ हों। ये गलत बात है। परिवारवादी विचारधारा का त्याग करके आप सामाजिक विचारधारा, अगर आपके इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भी जितनी भी पार्टियां हैं, स्थानीय लीडरों की क्या कमी थी? ललितेश पति त्रिपाठी स्थानीय लीडर मिर्जापुर के हुआ करते हैं। 2 बार मिर्जापुर की जनता ने उन्हें बहिष्कृत किया, 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में। 2 बार जनता ने उन्हें निर्वाचित नहीं किया। तो कहीं न कहीं आपके भी प्रतिनिधित्व में कमी रही है, जिसकी वजह से मिर्जापुर की जनता ने आपको निर्वाचित नहीं किया, भेज दिया। और आज आप आकर के भदोही में अपना थात बनाना चाहते हैं, जो भदोही चारागाह शुरू से बना हुआ है, अब इस बार चारागाह नहीं बनेगा। तो ये तो बात भाई मैं जनता से कहूंगा, और आदरणीय मिश्रा जी ने, उपाध्याय जी ने जो बात कही है क्षत्रिय ब्राह्मण महासभा की तरफ से ये है, तो ये इनको भी चाहिए कि जो व्यक्ति, जैसे आप क्षत्रिय ब्राह्मणों की अगर बात करते हैं, हित की बात करते हैं, व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, तो आप ही के इंडिया गठबंधन के लीडर थे पंडित श्यामधर मिश्रा के बेटे, कांग्रेस में लीडर हैं, उनको नहीं मौका मिल सकता था? मिल सकता, साथ में है, साथ में नहीं, उनको क्यों मौका नहीं मिला? पूर्वांचल में लोकसभा 78 भदोही हॉट लिस्ट सूची में दर्ज हो गया है। कारण ये है कि यहाँ TMC ने अपनी दावेदारी कर दी है, ललितेश पति त्रिपाठी आ गए हैं और एक समृद्ध राजनीतिक घराने से संबंध रखते हैं। बीजेपी ने भी पत्ता नहीं खोला है, लेकिन अभी बीजेपी कुछ नया खेला करेगी क्योंकि अभी उसे रोक रखा है। खैर 6वें चरण में चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी पारा हाई है भैया। अखिलेश यादव और योगी जी की नजर, यहाँ तक कि ममता बनर्जी की नजर की उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही सीट वो भी भदोही मिला हुआ है। भदोही कहा जाता है कि यहाँ बिंद और ब्राह्मण खेला बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। खैर इस बार क्या होगा ये तो परिणाम तय करेंगे, लेकिन फ्रेम में 2 शख्स आपको दिख रहे होंगे। एक है भदोही बाहरी और भीतरी की बात करते रहते हैं, कहते हैं कि बाहरियों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, और एक शख्स और है फ्रेम में दिख रहे हैं, इनका पहचान है कि ब्राह्मण क्षत्रिय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुंबई में इनका ऑफिस।
अब इनका परिचय एक और समझ लीजिएगा कि ललितेश पति त्रिपाठी के विचारों को या फिर इंडिया गठबंधन के विचारों को समर्थन दे रहे हैं, और डीएम सिंह गहरवार हैं जो कि सीधा सीधा है कि बाहरी भीतरी पर चर्चा करेंगे, इस बार चुनाव में ठीक ठाक खेला करेंगे, बाकी दावेदारी बहुत है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज चर्चा यही होगा इस बार के चुनाव में कहां तक कहानी बन पाएगी, ललितेश पति त्रिपाठी मर्यादा बचा पाएंगे अखिलेश यादव का, ममता बनर्जी का, या फिर बीजेपी हैट्रिक मार के लिखी जाएगी। आप दोनों जन का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत आपसे करते हैं। आपने अभी हाल फिलहाल में कार्यक्रम किया, बारी भगाओ भदोही बचाओ, चारागाह नहीं बनने देंगे, चारागाह नहीं बनने देंगे, करने की क्या जरूरत है सर? भदोही का विकास हो रहा है, उनके मोदी जी के एजेंट कह रहे हैं, एजेंट का मतलब है कि जो उनके सांसद हुए जो सदन में जाके आवाज उठाते हैं, कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, बनारस में हो रहा है, मिर्जापुर में हो रहा है, भदोही में थोड़ा किसी हो रहा है, उनके बयान में बता रहा हूँ। क्या जरूरत है बारी और आंतरिक करने की, भीतरी करने की? देखिए, सर्वप्रथम आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ, और रही बात बाहरी और आंतरिक नेता की, तो मैं ये कार्यक्रम करके यह संदेश देना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से भाई अभी एक बयान भी जारी हुआ है यहाँ के टीएमसी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, कि भदोही में प्रतिनिधित्व की कमी है, तो वो बात भी लगने लायक है इस वजह से कि अगर प्रतिनिधित्व की कमी नहीं होती तो हम लोग बाहरी नेताओं को यहाँ एक्सेप्ट नहीं करते। हम लोग जिले के नेता हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमारे जिले के बहुत से पार्टियों के लीडर ऐसे रहे हैं जिनका जीवन समाप्त हो गया पार्टियों की चाटुकारिता करते करते और झंडा ढोते थे, लेकिन वो विधायक सांसद बनने की बारी आती है तो कहीं बलिया, कहीं गाजीपुर, कहीं इलाहाबाद, कहीं अहमदाबाद, कहीं से आकर के मिर्जापुर, गाजीपुर से आकर के लोग यहाँ सांसद विधायक बन जाते हैं। तो इसके खिलाफ एक बड़ा मुहिम हमने चलाया है कि बाहरी लीडर की यहाँ अनुमति नहीं है, वो आए, पार्टियों ने अगर उनको प्रोत्साहित किया है तो हम पार्टी विहीन प्रोत्साहन करके और व्यक्ति का निर्वाचन करेंगे जो यहाँ का स्थानीय लीडर हो, क्योंकि जो स्थानीय होगा वो यहाँ की समस्याओं से वाकिफ होगा, वो जानता होगा। आपके फोटो वीडियोस हमने निकाले हैं, आपने मेहनत किया, तो आपके फोटो वर्तमान सांसद जो कि बाहरी हैं उनके साथ हैं, मंच साझा किया है, तमाम कार्यक्रमों में आपने सहयोग किया है, और बाहरी जो विधायक हैं उनके साथ भी आपका फोटो तमाम है। मैं चला भी रहा हूँ, लोग देख भी रहे हैं। क्या कहिएगा, जब आपके संबंध अच्छे थे तो आपने कभी बाहरी और भीतरी की बात नहीं करी, और जब चुनाव नजदीक आ गया तो भी आप एक कुशल राजनीतिक की तरह राजनीतिक से करते हैं, वैसे आपने कहानी शुरू कर दिया है। बाहरी भीतरी आपको भी फेमस होना है, आपको भी टिकट लेना है, कहीं पार्टी से जुगाड़ बन जाएगा तो लेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है, मेरा संबंध आज भी माननीय सांसद, माननीय विधायक जी से है जी। संबंध व्यक्तिगत होता है, सांगठनिक संबंध की अलग पहचान, अलग विचारधारा होती है। मैं सदैव जनपद के हित के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, चाहे वो धरना का विषय रहा हो, चाहे समस्त, चाहे विश्वविद्यालय का विषय रहा हो, चाहे सड़क स्वास्थ्य का विषय रहा हो। तो हम व्यवस्थाओं के अधीन हैं और दुर्व्यवस्थाओं के अधीन हैं, व्यवस्थाओं की मांग के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। हम किसी से संबंध बिगाड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा वर्तमान सांसद से बहुत अच्छा संबंध है, तो वो सांसद से संबंध है इस वजह से कि हमारे यहाँ की वो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। हमारा व्यक्तिगत संबंध अपने जनपद के लोगों से है, और जनपद के हित के लिए जो काम करेगा, जो विकास की बात करेगा, और जो यहाँ का स्थानीय लीडर होगा वो हमारा नेता होगा। हम इसी पर लड़ाई लड़ रहे हैं और ये मांग भी करते हैं समस्त दलों से, क्योंकि अभी मैं ये आग्रह भी करता हूँ कि अगर दल उसको चयनित करके यहाँ के लीडर को नहीं भेज रहा है तो ये गलत बात है। यानी आप भदोही के प्रतिनिधित्व पर आक्षेप लगा रहे हैं और भदोही के प्रतिनिधित्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। इस भदोही ने सेंट्रल मिनिस्टर दिया है, इस भदोही ने प्रदेश के गृह मंत्री जैसे व्यक्तित्व को दिया है, इस भदोही ने कालीन जगत में पूरे संसार में अपना ख्याति बिखेरा है, इस भदोही ने रिंकू सिंह जैसे WWF को दिया है, इस भदोही ने SSP जायसवाल और शिवम दुबे जैसे क्रिकेटर को दिया है। तो इस भदोही ये भदोही क्या अपना सांसद, अपना विधायक व्यक्तिगत पैदा नहीं कर सकता? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उन्हें मौका मिलना चाहिए। आज तक यहाँ के लीडर झंडा केवल ढोए, ये ठीक नहीं होगा। हमारा ये आंतरिक ग्लानि है, हमारा व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है, और न ही मैं किसी के प्रति कोई कटाक्षेप कर रहा हूँ और कटाक्ष बोल रहा हूँ। मैं सीधा ये कहता हूँ कि स्थानीय लीडर जो यहाँ जिंदगी भर मेहनत किया है और अपनी जवानी खपा दिया है, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, त्याग करके पार्टियों के लिए अपना मेहनत किया है, उसको भी मौका मिलना चाहिए। उसको आप सांसद विधायक बनाइए। अगर वो धन बली नहीं है
तो भी आप उसको मौका दीजिए। धन बल से कुछ नहीं होता, व्यक्तित्व प्रथम होना चाहिए, और व्यक्तित्व प्रथम होने के बाद जो अच्छे व्यक्तित्व का लीडर होगा वही हमारा सांसद होगा। ठीक है, थोड़ा वजह ले लेते हैं। अनिल जनार्दन उपाध्याय जी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनका समर्थन देना इंडिया गठबंधन को या फिर ललितेश त्रिपाठी को क्या दर्शाता है? क्या व्यक्तिगत विचार है या फिर इनके संगठन का विचार है? ललितेश त्रिपाठी में क्या खूबी है या इंडिया गठबंधन के सिद्धांत में क्या खूबी है कि आपका संगठन आप जोर समर्थन कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, और बाकायदा कह रहे हैं कि इस बार ललितेश त्रिपाठी को यहाँ से भेजना है सर, क्या कहेगा? पहले मिश्रा जी, मैं रियल हिंदुस्तान चैनल को ढेर सारी बधाई और होली की पूर्व संध्या पे आपको शुभेच्छा देता हूँ। और रही ललितेश त्रिपाठी की पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में, तो जैसे डीएम ने कहा कि स्थानीय नेता होना चाहिए, बाहरी प्रतिनिधि नहीं यहाँ करेंगे, तो मैं समर्थन करता हूँ डीएम साहब के विचारों को। लेकिन कमलापति त्रिपाठी परिवार जब भदोही और बनारस एक था, उस समय 60, 70, 80 के दशक में तो एक ही नेता हुआ करते थे, पंडित कमलापति त्रिपाठी। वहाँ से फिर लोकपति त्रिपाठी निकले, उनकी बहू चंद्रा त्रिपाठी, बहू जी राजेश्वरी त्रिपाठी जी, और उनके परपोत्र हैं ललितपति त्रिपाठी जी। तो जब से ये भदोही और बनारस एक था, तो वहाँ से लोग राजनीति करते थे। आज तत्कालीन सरकार ने बनारस से भदोही को छीन लिया, लेकिन कमलापति त्रिपाठी परिवार ने भदोही से अपने को नहीं छीना। तो बाहरी नहीं है, ये यहाँ के धरती पुत्र हैं और इस मिट्टी में खेले हुए हैं। और घर घर, आप मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ के जितने नेता हैं वो घर घर नहीं गए होंगे। हमारे वर्तमान संसद जी पूछिए कि कितने के घर गए हैं, इस नुक्कड़ चौराहे को मिलते हैं। लेकिन पंडित कमलापति त्रिपाठी का परिवार, लोकपति त्रिपाठी जी, चंद्रा बहू जी, यहाँ के घर घर बच्चों से अवगत है। और रही विकास की बात, तो उन्होंने जात पात मजहब नहीं देखा, उन्होंने जनता जनार्दन का विकास किया। और हिंदुस्तान का सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित परिवार कोई है तो पंडित कमलापति त्रिपाठी। एक सवाल है कि आपने जल्दबाजी तो नहीं कर दिया कि समर्थन देके? इंतजार करना चाहिए था, बीजेपी का लिस्ट सूची देखना चाहिए था प्रत्याशियों का कि भदोही में कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय आ जाए तो फिर विचार किया जाए, इस पर समर्थन दिया जाए। अगर मान लीजिए बीजेपी से कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय प्रत्याशी आ जाता है, फिर अब एक्शन क्या होगा? भैया, कमलापति त्रिपाठी का परिवार 60 वर्ष के सावन देखे हैं, और जो स्थानीय अगर कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय परिवार आता है तो 2 साल 3 साल का सावन देखे। ऐसे परिवार जो भदोही के बारे में, व्यक्ति के विशेष बारे में, कालीन नगरी के बारे में, स्थानीय समस्या को, और जिसके लिए टैलेंट होना चाहिए, मेन नेता के अंदर टैलेंट चाहिए। देखिए, हम लोग भदोही इंटरनेशनल शहर है, यहाँ की आवाजें लखनऊ नहीं उठती, यहाँ की आवाजें दिल्ली के पार्लियामेंट में उठती है। तो उनके अंदर क्षमता होना चाहिए आवाज उठाने का। और ऐसे नेता ललितेश त्रिपाठी जी हैं, जो कि यहाँ की आवाज, यहाँ से वोटरों की आवाज, यहाँ जनता की आवाज ये दिल्ली में पार्लियामेंट बोर्ड में उठा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ललितेश त्रिपाठी एक सम्मान परिवार है, 60 साल से भदोही के बीच में खेला हुआ परिवार है, इस मिट्टी के जन्मा हुआ परिवार है। अरे भैया, लोकतंत्र के मंदिर में आप राजतंत्र के पुजारी को क्यों बैठा रहे हैं? आप इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि सालों साल से वो परिवार राजनीति से जुड़ा रहा, तो आप इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि राजनीति से जुड़ा रहा। कोई युवा, कोई भी XYZ अगर नया आ रहा है, उस राजनीति करने की चाहत है, कुछ बदलाव करने की चाहत है, जुनून है, तो उसको समर्थन दीजिए ना। आप वही बातें हैं कि लोकतंत्र के नाम पे आप राजतंत्र को समर्थन दे रहे हैं। इसका मतलब खानदानी राजनीति जो करता आएगा उसी को समर्थन कर दीजिएगा। ये तो न्याय नहीं हुआ। ऐसा नहीं भैया, परिवारवाद यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ व्यक्ति विशेषवाद हो रहा है। पंडित कमलापति त्रिपाठी, आप देखिए उन्होंने कितना विकास किया है। आप बताइए, रमेश बिंद वर्तमान में संसद ने क्या किया है? नहीं, मिश्रा ने भी किया था विकास, और रंगनाथ मिश्रा ने भी भदोही। पंडित शारदा मिश्रा का परिवार हमारे साथ में है। और रही तो उनकी रंगनाथ मिश्रा जी की बात, तो उनको तो हाशिए पे जगह डाल दिया गया है।
रंगनाथ मिश्रा जी हमारे गृह मंत्री हैं, उनको तो हम अपने आंखों में रखेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको फांसी पर डाल दिया गया है, उनको पूछ ले रहा है। उनको तो सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ का प्रतिनिधि घोषित करना चाहिए था, इतना देर क्यों कर रही है? ठीक है, मान लीजिए कि बीजेपी ने रंगनाथ मिश्रा को प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो आप आ जाइएगा रंगनाथ मिश्रा के पक्ष में, सही बात है? नहीं भैया, देखिए विनाश वर्सेस विकास, जो विकास आप 60 सालों से देखिए, बनारस देखिए, वहाँ रेलवे स्टेशन देखिए, और अब पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं पंडित महावीर त्रिपाठी का परिवार, रेल मंत्री रहे हैं, उन्होंने कितना विकास किया। गूगल में देखिए ना, मुझसे आप डिबेट मत करिए, गूगल में जाइए, गूगल का ऐना है, जैसा बोलते हो वैसा दिखता है। हम आपके मीडिया में हैं, मैं अपनी बातें रखूंगा जोर से, लेकिन वो कोई मान नहीं रखता। आपको ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए, देन यू गो टू गूगल, आप गूगल में देखिए, ऐना कर दिखेगा। आप गूगल और एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो फिर इसी से जुड़ा एक सवाल है कि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण और ठाकुर ज्यादा समर्थन देते हैं, यानी लगभग 80 से 90% ब्राह्मण ठाकुर बीजेपी को अपना वोट देते आए हैं। तो फिर आपके कहने से भदोही के ब्राह्मण और ठाकुर ललितेश को वोट करेंगे भाई? भैया मोदी जी एक राष्ट्रीय नहीं, एक इंटरनेशनल लीडर है। मैं मोदी जी का समर्थन करता हूँ, उनके विकास का समर्थन करता हूँ और उनके पार्टी का समर्थन करता हूँ, लेकिन यहाँ जब व्यक्ति विशेष की बात आई तो ललित कमलापति त्रिपाठी के परिवार जो उन्होंने विकास किया है, जो हमारे घर के हैं और हमारे गृह जनपद के हैं, हमारे वाराणसी और भदोही गृह जनपद के निवासी हैं, तो पहले मैं इनका समर्थन करूंगा और बाद में मोदी जी अगर इस जिला के बाहर जाइए, मैं मोदी जी का समर्थन करूंगा विकास के लिए। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है कमलापति त्रिपाठी, उन्होंने इतना विकास भदोही के लिए किया है, बनारस के लिए किया है, इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूँ। ललितेश पति त्रिपाठी और उनके परिवार के बारे में ढेर सारे इनके पास शब्द हैं, क्या कहेगा? आपका बाहरी भीतरी की बातें तो कहीं कहीं कमजोर होती नजर आ रही हैं, ब्राह्मण ठाकुर का समर्थन दिलवा रहे हैं। आपने भी कहा था, देखिए स्थानीय इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी एक नीति चला रही है, पीडीए। तो पीडीए का ही फुल फॉर्म है परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन। उसी विचारधारा, उसी सिस्टम के प्रतिपालक आदरणीय ललितेश पति त्रिपाठी जी, इनके परिवार से मुख्यमंत्री हुए, इनके परिवार से एमपी हुए, इनके परिवार से मिनिस्टर्स हुए, बट अब फिर से ये चाहते हैं कि हमारे ही परिवार के लोग सब कुछ हों। ये गलत बात है। परिवारवादी विचारधारा का त्याग करके आप सामाजिक विचारधारा, अगर आपके इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भी जितनी भी पार्टियां हैं, स्थानीय लीडरों की क्या कमी थी? ललितेश पति त्रिपाठी स्थानीय लीडर मिर्जापुर के हुआ करते हैं। 2 बार मिर्जापुर की जनता ने उन्हें बहिष्कृत किया, 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में। तो 2 बार जनता ने उन्हें निर्वाचित नहीं किया। तो कहीं न कहीं आपके भी प्रतिनिधित्व में कमी रही है, जिसकी वजह से मिर्जापुर की जनता ने आपको निर्वाचित नहीं किया, भेज दिया। और आज आप आकर के भदोही में अपना थात बनाना चाहते हैं, जो भदोही चारागाह शुरू से बना हुआ है, अब इस बार चारागाह नहीं बनेगा। तो ये तो बात भाई मैं जनता से कहूंगा, और आदरणीय मिश्रा जी ने, उपाध्याय जी ने जो बात कही है क्षत्रिय ब्राह्मण महासभा की तरफ से, ये है तो ये इनको भी चाहिए कि जो व्यक्ति, जैसे आप क्षत्रिय ब्राह्मणों की अगर बात करते हैं, हित की बात करते हैं, व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, तो आप ही के इंडिया गठबंधन के लीडर थे पंडित श्यामधर मिश्रा के बेटे, कांग्रेस में लीडर है, उनको नहीं मौका मिल सकता था? मिल सकता, साथ में है, साथ में नहीं, उनको क्या मौका नहीं मिला? भाई आप ही के पार्टी में बहुत से ऐसे कांग्रेस के लीडर और समाजवादी पार्टी के लीडर हैं जिनकी जिंदगी बीत गई, स्थानीय लीडर हैं जो लोकसभा के क्षेत्र के निवासी हैं और वो संघर्ष भी कर रहे हैं, उनको क्या मौका नहीं मिला? क्या विशेष? हाँ, ममता जी की विचारधारा से पूरा देश, पूरी दुनिया जानता है उनकी विचारधारा, कि जिस प्रकार से उन्होंने एक समुदाय विशेष की हित की बात करते हुए एक समुदाय पर को प्रताड़ित किया है पश्चिम बंगाल में, वो पूरा दुनिया जानता है। और यहाँ भी बहुत से लोग, हमारे भदोही से भी लोग कलकत्ता जाकर के रहते हैं, किस प्रकार का दुर्व्यवहार और दुर्विचारधारा वहाँ उत्पन्न किया गया है, फैलाया गया है, वो दुनिया जानती है। तो वो विचारधारा लेकर के अगर भदोही में आप हाथ जमाना चाहते हैं, दैट्स नॉट गुड। अब बताइए, जब बच्चा 2 बार पेपर में परीक्षा में फेल हो जाता है, तो फिर तीसरी बार कहा जाता है कि ऐसा करिए, बड़ा कमजोर क्षेत्र है, जाइएगा वहां चुनाव जीत लीजिएगा।
लेकिन फिर भी एक बांध रख दिया जाता कि ऐसी कमजोर पार्टी को का सिंबल या टिकट दे दिया जाता जिसका पूर्वांचल में या भदोही में कोई नामो निशान नहीं है। 2 बार ललितेश पति त्रिपाठी मिर्जापुर लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं, अब पूरी तरह से हार जाते हैं। फिर से मिलेगा टिकट, और सपा से नहीं मिला भाई, मिला टीएमसी से मिला। कुछ खेला रहा तो आप लोग नहीं कर पाइएगा। मिश्रा जी, मैं ये बता देना चाहता हूँ, कमला पति त्रिपाठी का परिवार, उनके परपोत्र ललितेश पति त्रिपाठी विकास पुरुष है, किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। व्यक्ति विशेष के नाम पे उनको वोट मिलेगा, पार्टी के नाम पे बात मत करिए, क्योंकि उन्होंने उनके परिवार ने इतना 60 साल से विकास करते आए हैं। यहाँ के जो संसद हुए 5 साल में उन्होंने क्या विकास किया? और मैं यहाँ के कैसे हार गए मिर्जापुर में? देखिए भैया, उसमें लहर कुछ और था, वहाँ की जनता जनार्दन नहीं समझ पाई, वहाँ के स्थानीय लोग नेताओं में कुछ कमी नहीं होगी, इनकी बातों को जनता तक नहीं पहुँचा पाई होगी। लेकिन उनसे पूछिए, पंडित कमलापति त्रिपाठी का परिवार जो है मिर्जापुर जिला, भदोही, बनारस और ये छोड़िए पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या क्या नहीं किया है। जब मुख्यमंत्री थे, जब पंडित कमलापति त्रिपाठी रेल मंत्री थे, तो कितने को उन्होंने नौकरी दिया? मैं बोलता हूँ आज सरकार है, रेल मंत्री बताएं कितने को नौकरी दिया? आज जनता जनार्दन बोलती है हमारा नेता कैसा हो, ललितेश पति त्रिपाठी जैसा हो। क्यों कहती है? जनता की आवाज है, गांव गांव बच्चों की आवाज है। क्यों? कि उनके अंदर पंडित कमलापति त्रिपाठी की झलक और विकास दिखती है। तो आपसे चैनल के माध्यम से और डीएम महोदय से एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे। मेरा सवाल ये है कि ललितेश पति त्रिपाठी सिंबल टीएमसी का और गमछा समाजवादी पार्टी का, किसी भी मीडिया वार्ता में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का नाम लेते नजर आते हैं। ममता बनर्जी का उतना तवज्जो यहाँ पे मिल नहीं रहा ना दिख रहा है। समाजवादी पार्टी 3 टांगों पे चल रही है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और वहीं भारतीय जनता पार्टी 4 टांगों पर चल रही है। जैसा उन्होंने कहा कि हमारे लिए जाति, किसान है, महिला है, बेरोजगार है, इस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी। तो 2 नाव पर 3 टांग वाली पार्टी या 3 टांग वाला प्रत्याशी अपने आप को कहाँ लीड कर पाएगा? आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर पाइएगा आप लोग? मिश्रा जी, हमारी जो इंडिया गठबंधन पार्टी है, ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। सभी दलों, सभी समुदाय, सभी जाति के लोग इसमें सम्मिलित हैं और सभी विचारों का हमने कद्र किया। हमारा मैनिफेस्टो आप देखिए, आप एक बार डीएम साहब को भी हमारा इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो पढ़ाइए और उनसे पूछिए इसमें क्या नहीं दिया गया है समाज के लिए। तो ऐसी कोई बातें नहीं है। हमारी पार्टी लंगड़ी पार्टी, आपने बोला ऐसा मत बोलिए। और हमने सभी जनता जनार्दन की बातों का कद्र किया है। और बाकी तो आप देखेंगे जब इलेक्शन आएगा किसको कितना मत मिलेगा। 4 तारीख को डीएम साहब से मिलेंगे, मैं खिलाऊंगा। हमने लंगड़ी पार्टी नहीं, हमने 3 टांगों वाली पार्टी कहा है। अब आपसे एक आखिरी सवाल करेंगे। आप लगातार ललितेश पति त्रिपाठी का कहीं न कहीं विरोध कर रहे हैं, बाहरी बिदरी के नाम पे विरोध कर रहे हैं, तो क्या आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है या कोई आ जाएगा तो हम समर्थन अंदर से दे देंगे? बताइए। हमारा समर्थन भारतीय नागरिक को होने वाला है और भदोही के स्थानीय नागरिक को होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी गठबंधन में है, एनडीए के हम हिस्सा हैं, लेकिन हम स्थानीय लेवल पे हमारे कार्यकर्ता और हम सभी लोग निर्धारित करेंगे कि जो भदोही के विकास की बात कर रहा हो, जो विजन लेकर के आया हो, केवल रील वाली बात न करें, जो रियल में काम करने के योग्य होगा उसके साथ हम खड़े होंगे। और स्थानीय व्यक्ति को देख करके, अगर पार्टी नहीं निर्धारित करती है स्थानीय व्यक्ति को, तो हम शांत रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम प्रतिरोध करेंगे और बाहरियों को भगाने का एक जो मुहिम चला है इसका मजबूती से हम प्रतिपालन करेंगे। ठीक। डीएम साहब, मैं ये बोलना चाहता हूँ, पंडित कमलापति त्रिपाठी का परिवार इस भदोही के मिट्टी में, वो जो मिट्टी की बू आ रही है उस परिवार से आ रही है, तो उनको आप बाहरी नहीं बोल सकते। आपको नहीं मालूम होगा, लगता है आप अभी हमारे हमसे राजनीति में जूनियर ही होंगे। यहाँ के लोगों से जाइए, घर घर बच्चों से पूछिए, आप वहाँ जनसंपर्क करिए, आप मालूम करिए इस परिवार को, तो आप भी पंडित कमलापति त्रिपाठी परिवार के समर्थक रहेंगे। भाई, अखंड भारत में बहुत से देश हमारे ठीक है। एक नेता जो बाहरी और भीतरी पर मोर्चा खोल रखा है और सीधे सीधे चुनौती है उन बाहरी नेताओं को जो लोकसभा भदोही में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ब्राह्मण क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो
कहीं न कहीं ललितेश पति त्रिपाठी इंडियन अलायंस को अपना पूर्ण समर्थन देती नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इस बार बाहरी भीतरी का खेल चल पाएगा या फिर ललितेश पति त्रिपाठी अपने पूर्वजों का जो आशीर्वाद लेके आए हैं पूर्वजों के नाम पे, हालांकि कहीं टीएमसी और समाजवादी का कम, लेकिन इनके समर्थक जो बता रहे हैं कि पंडित कमलापति त्रिपाठी के आशीर्वाद से, उनके पहचान से, उनके तमाम चीज़ों से क्या कुछ मर्यादा बचा पाएंगे या फिर वही होगा जो 2 बार मिर्जापुर लोकसभा में होता आया है। खैर, देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। बाकी मेरा नाम विपिन हुआ और अंततः वोट डालने जरूर जाइएगा क्योंकि आपका अधिकार है और लोकतंत्र सुरक्षित और मजबूत रहेगा। होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद।